तो आज की क्लास में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो हम डिवाइड करना है इसको। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बाय x प्लस 5। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो हम डिवाइजर लिख लेते हैं और उसको इधर हम क्या लिख लेंगे, इधर हम ये डिविडेंड लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, है ना। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला टर्म क्या है, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इधर इधर एक्स स्क्वायर लिखना है और पहला टर्म डिवाइजर का क्या है, एक्स है। तो ये एक्स लिख लेंगे, सही है। एक एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स बचा। अब ये वाला जो एक्स है ना, ये एक्स हम इधर लिखेंगे। कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे एक्स, सही है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने कर लिया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक लाइन छोड़ के सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम साइन चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज किया जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। और जो साइन चेंज किया है, अब वही साइन कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। नाउ दिस विल बी कंसिडर एज माइनस। अब ये माइनस की तरह बिहेव करेगा। अब ये माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इधर हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 0 हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, ये हम माइनस की तरह करेंगे। शुरू में समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, 8x माइनस, अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, माइनस 5x। 8x माइनस 5x कितना होता है, 3x। तो इधर 3x, तो हम इधर 3x लिख लेंगे, सही है। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। और ये प्लस 15 है तो प्लस 15 लिख लेंगे, सही है। प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जो अभी हमने किया वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। ये पहला टर्म क्या है, 3x, और ये पहला टर्म डिवाइजर का क्या है, x। ये x कट गया, क्या बचा, 3 बचा। तो अब हम 3 लिख लेंगे, प्लस 3 है तो प्लस 3। अभी हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स कितना होता है, 3x, प्लस 3 इंटू 5 कितना होता है, 15। एक लाइन छोड़ के साइन चेंज कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये माइनस की तरह अब हो गया, मतलब माइनस की तरह बिहेव करने लगा। मतलब 3x माइनस 3x कितना होता है, 0 होता है। ये 0 हो गया, कट गया। ये भी कितना हो गया, 15। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, माइनस 15, 15 माइनस 15 0। अब ये भी 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। और ये हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन कितना हो गया, x प्लस 3। तो x प्लस 3 क्वेश्चन हो गया। और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर, यस 0, वेरी गुड, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, x प्लस 3, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। है ना कितना आसान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, डिवाइड x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 15 बाय 2x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। हम सिंपली इससे डिवाइड नहीं कर लेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे, यस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो हम अरेंज कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर x लिख लेंगे, फिर माइनस 15 लिख लेंगे, बाय ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, 2x माइनस 3। पहले हम मैक्सिमम पावर लिखेंगे, फिर मिनिमम, लास्ट में सबसे मिनिमम। तो हम इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो हम लिख लेते हैं, इधर हमने डिवाइजर लिख लेते हैं, ये हमने डिवाइजर लिख लिया, इसको हम इधर लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। ये क्या हो गया, मेरा डिविडेंड हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पहला टर्म क्या है, डिविडेंड का पहला टर्म कितना है,
6x², तो हम इधर 6x² लिख लेंगे। और ये कितना है, डिवाइजर का पहला टर्म कितना है 2x, तो हम 2x लिख लेंगे। ये कितना हो गया 2 3 जा 6, और ये x² और ये एक x कट गया, क्या बचा 3x, कितना हुआ 3x, तो हम इधर 3x लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा, यस 3 2 जा 6, x इंटू x² अब ये क्या हो जाएगा, एक इधर माइनस है, इधर कुछ नहीं तो प्लस साइन होता है, तो ये कितना हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x। अब हम एक लाइन छोड़ के साइन चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ना है फिर साइन चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो साइन चेंज किया है वही साइन अब माना जाएगा, अब वही साइन कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। तो ये क्या हो गया, अब ये माइनस की तरह ट्रीट हो गया, मतलब ये 6x² माइनस 6x² कितना हो गया 0 हो गया क्या, तो ये दोनों कट गया 0। अब ये प्लस की तरह ट्रीट होगा, मतलब x प्लस 9x इक्वल्स टू कितना होता है 10x, तो हम 10x लिख लेंगे इधर। और ये कितना -15, तो -15 लिख लेंगे। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, पहला टर्म इधर कितना है 10x, तो हम इधर 10x लिखेंगे। अब पहला टर्म इधर कितना है डिवाइजर का 2x, तो हम 2x लिख लेंगे, x कट गया, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये 5 हो गया, तो हम इधर 5 लिख लेंगे। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2x कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 10x, और 5 इंटू -3 कितना होता है -15। अब हम एक लाइन छोड़ के साइन चेंज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन जो चेंज किया है वही साइन अब कंसिडर होगा। नाउ दिस विल बी माइनस, मतलब 10x माइनस 10x कितना हो जाएगा 0, तो ये कट गया, ये भी, ये -15 और +15 ये भी 0, तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया 0। और ये जो है वो क्वोशंट हो गया, ये क्वोशंट हो गया, क्वोशंट कितना हो गया 3x + 5, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 3x + 5। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन क्या हो गया 3x + 5।